सो यो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल गेमर्स गैलेक्सी। तो आज मैं खेलने वाला हूँ माइनक्राफ्ट हार्डकोर और आज हमारा मेन गोल होने वाला है एक बेस बनाना छोटा सा और एक बेसिक फूड फार्म बनाना। और अगर हम पिछले वीडियो को रिकैप करें तो हमने विलेज को ढूंढा था, थोड़े बहुत एक्सप्लोरेशन किए थे और जरूरी आइटम्स को ग्राइंड भी किया था। तो चलो आज के काम को जल्दी से निपटाते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं अपने बेस को इस सीरीज में बनाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को सबसे पहले क्लीन अप कर लेते हैं। लेकिन क्लीन अप करने के लिए मेरे को एक शवल चाहिए होगा। तो जब तक मैं एक शवल क्राफ्ट कर रहा हूँ तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपना प्यार सा कमेंट छोड़ना मत भूलना। तो जल्दी से मैं इस एरिया को क्लीन अप कर देता हूँ। तो मैंने ग्रासेस और फ्लावर्स को हटा दिए हैं। तो अब मैं जल्दी से डर्ट को भी माइन कर लेता हूँ। वैसे इसमें बहुत टाइम लगेगा, तो मैं डर्ट माइन करने के बाद आपसे मिलता हूँ। और इस लास्ट डर्ट के साथ हमारा एरिया कंप्लीट होता है। यानी कंप्लीट होने का मतलब मेरे को जितना स्पेस चाहिए था मैंने उसे माइन कर दिए और मुझे पूरा एक दिन लग गया गाइस। आप देख सकते हो हमारा एरिया कुछ ऐसा दिख रहा है। सोच रहा हूँ कि अपने बेस को चेरी वुड से बनाऊँ। तो मैं इनफ वुड कलेक्ट करने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो मैंने इनफ वुड कलेक्ट कर लिया है, जो कि अभी के लिए इनफ है। वैसे मुझे आगे और माइन करना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए तो इनफ है यार। तो जल्दी से मैं इसे प्लैंक्स में कन्वर्ट कर देता हूँ और अपने घर का लेआउट बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा ब्लूप्रिंट बना लूँ। मतलब देख रहे हो, थोड़ा सा काम किया नहीं कि शवल टूट गया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक नया शवल बना लेता हूँ और मेरा नया शवल बन चुका है। तो अब मैं अपने ब्लूप्रिंट को बनाना कंटिन्यू कर सकता हूँ। और अब हमारा ब्लूप्रिंट कंप्लीट होता है। तो मैं अपने घर का ऐसा बाउंड्री रखूंगा और बगल से एक ब्लॉक का रास्ता भी छोड़ दूंगा, बिल्कुल इस तरह। और थोड़े बहुत और डर्ट को भी माइन कर लेते हैं। ओके, तो माइनिंग का प्रोसेस यहीं पे खत्म होता है। एक बार देखो तो मेरे घर के पीछे चेरी ब्लॉसम्स है, कितना अच्छा नज़ारा है। तो मैं अपने गेट के बगल में सोच रहा हूँ कि लॉग लगाऊंगा और उसके बाद प्लैंक से कवर कर दूंगा। ये बेसिक सा डिटेल होने वाला है, लेकिन थोड़ा बहुत तो सुंदर लगता ही है। और वैसे मैं बता दूं तो मुझे बिल्डिंग करने बिल्कुल भी नहीं आती है, तो मैं जल्दी से इसको भी बना लेता हूँ। और हाँ, एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गया कि मुझे इसे स्ट्रिप भी करना था। ओह नो, रात हो गई, मुझे जल्दी से सोना पड़ेगा। फाइनली इतने स्पैम क्लिकिंग करने के बाद मैं सो ही गया। ये विलेजर भी ना मेरे बेड पे ही सो जाता है। इसका तो मुझे कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, लेकिन कोई ना। लेकिन मुझे सबसे पहले अपने लॉक को स्ट्रिप करना पड़ेगा, बिल्कुल इस तरह। अब मैं चेस्ट से प्लैंक्स उठाकर थोड़े बहुत ये वॉल भी बना देता हूँ। मैं वॉल को कंप्लीट करने के बाद आपसे मिलता हूँ। ओके, तो हमारा वॉल कंप्लीट हो चुका है, मगर रूफ बनाने के लिए मेरे पास चेरी प्लैंक्स बचे ही नहीं है। जैसा कि मुझे थोड़े बहुत सैपलिंग मिल गए हैं, तो मैं इन्हें प्लेस कर देता हूँ ताकि आगे चल के ग्रो हो जाए, तो फिर मुझे ही ना वुड मिलेंगे। मैं थोड़े से लॉक कलेक्ट करने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो मैंने 24 चेरी लॉक को कलेक्ट कर लिए हैं, जो कि बिल्कुल भी इनफ नहीं है, मगर अभी मुझे इसी से काम चलाना पड़ेगा। मैं रूफ को कंप्लीट करने के बाद आपसे मिलता हूँ। ओके, तो इसी के साथ हमारा आधा रूफ कंप्लीट हो चुका है। अब मेरे सारे प्लैंक्स खत्म हो गए हैं और इसी के साथ दोबारा मेरे प्लैंक्स खत्म हो चुके हैं। मैं जल्दी से चेरी लॉक कलेक्ट करके आता हूँ। ओके, तो मेरे पास 23 चेरी लॉक है, जो कि अभी के लिए तो इनफ है। ओह नो, एक ज़ॉम्बी, ये मेरे वर्ल्ड का पहला हॉस्टाइल मॉब है। ओह नो, इसने मेरे ऊपर फायर लगा दिया। वैसे खुद तो जल ही रहा है, मुझे भी जला रहा है। इसे मैं जल्दी से मार देता हूँ। वैसे भी मुझे पीवी तो थोड़ी बहुत आती है। क्यों बे, तू मेरे को मारेगा? तू जला रहा है, ये मुझे मार भी नहीं रहा है। और अंदर एक मैंने और ज़ॉम्बी को देखा था, चलो मैं उसे भी मार देता हूँ। अब की बार सील्ड अप करके जाऊँगा। अरे भाई, यहाँ पे एक स्पाइडर भी है, लगता है अंधेरा था यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे मॉब स्पॉन हो गए हैं। नहीं भाई, ये हार्डकोर है, मैं कोई रिस्क नहीं लूँगा। मैं जल्दी से यहाँ पे लाइट अप कर देता हूँ। और इसी के साथ मैंने मेरे बेस को लाइट अप कर दिया है। तो अब है ना, मैं बचे हुए रूफ को भी जल्दी से कवर कर ही देता हूँ। ओके, तो हमारा रूफ बनकर कंप्लीट हो चुका है।
कुछ ज़्यादा कंजस्टेड लग रहा है, तो मैं मिलता हूँ आपसे इसके थोड़े बहुत नीचे ब्लॉक्स को डिगिंग करने के बाद। ओके, तो मैंने डिग करने के लिए अपने फर्स्ट ब्लॉक को डिग किया ही था, तभी मुझे आयरन दिख गया, तो मैं जल्दी से इसे माइन कर लेता हूँ। पहले और देख लेता हूँ कि यहाँ पे और कितने आयरन्स हैं। ओह, तो इधर एक और आयरन छुप के बैठा है। ओके, तो अब हम अपने एरिया को लेवल अप कर लेते हैं। सारे डॉट को हटाने के बाद आपसे मिलता हूँ, और इसी के साथ ये हमारा लास्ट डॉट है। पहले मैं ब्रेड खा लूँ, और इसी के साथ हमारा पूरा डॉट हट चुका है। देख सकते हो गाइस आप लोग, बिल्कुल इसी तरह मैंने अपने छोटे से बेस को कंप्लीट कर लिया। और आज के लिए इतना इनफ है। अब मैं छोटा सा एक बेसिक सा फार्म बनाता हूँ, फूड फार्म। ओके, तो इसी के साथ मैंने फार्म के लिए इस एरिया को कवर भी कर दिया और कनेक्ट भी कर दिया डोर से। और मैं सबसे पहले एक इन्फिनाइट वाटर सोर्स बना लूँ। यहाँ पे और आसपास में कहीं वाटर है कि नहीं, पहले मैं वो चेकआउट तो कर लूँ। अब यहाँ पे भी कोई वाटर सोर्स नहीं है। मैं सबसे पहले इन्फिनाइट वाटर सोर्स बनाने के लिए एरिया डिग डाउन कर लेता हूँ। ओके, मैंने फिक्स के पास वाटर को देखा, चलिए यहाँ से हम वाटर ले लेते हैं। और अब हमारा इन्फिनाइट वाटर सोर्स कंप्लीट हो चुका है, तो अब मैं अपने फार्म को इरिगेट करने के लिए वाटर को रिप्लेस कर सकता हूँ। मेरे वीट के सीड खत्म हो चुके हैं, तो मैं जल्दी से ले लेता हूँ सीड्स को चेस्ट में से। गाइस, अभी मैं अपने फार्म को बनाने के लिए सीड कलेक्ट कर ही रहा था, तभी मेरे मन में आइडिया आया कि मेरे पास बहुत सारे डर्ट हैं, तो मैं अगले एपिसोड में डर्ट से ही एक्सपी फार्म बनाने वाला हूँ। मुझे लगता है कि इतने सीड्स इनफ होंगे। इसी के साथ मेरा एक बेसिक सा ब्रेड फार्म बन के कंप्लीट हो चुका है। और मुझे लगता है कि आज के लिए इतना इनफ है। तब तक ले टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और कमेंट करके बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा। और हाँ, कमेंट करने जा ही रहे हो तो बता भी देना कि आप 10 में से मेरे घर को कितना पॉइंट